All right, kids, welcome back to the online class. So, in our previous class, we completed the concept how provision for depreciation is recorded in the ledgers and how it is adjusted in financial statements. हमने इसके पूरे कॉन्सेप्ट पे बात की, बहुत डिटेल में, सुकून से, इत्मीनान से हमने इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया। हमने इसकी लेजर एंट्रीज देखी, हमने इसकी जर्नल एंट्रीज देखी, और फिर हमने ये अंडरस्टैंड किया कि सर हम इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे एडजस्ट करते हैं, इनकम स्टेटमेंट में कैसे एडजस्ट करते हैं, एसओएफपी में इसको कैसे एडजस्ट करते हैं। सारी चीजें हमने इसकी यहाँ पे लिख दी थी। उसके बाद सिर्फ यही नहीं, हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू अंडरस्टैंड किया कि आईएस में कैसे जाएगा, एसओएफपी में ये कैसे रिकॉर्ड होगा। हमने ये लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में सुकून से स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस दोनों के वर्किंग को देखा था कि उन्हें आईएस और एसओएफपी में हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे। अब आज हमें, एज यू गाइस ऑल आर अवेयर ऑफ, कि आज हमें क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है। वर्कबुक से क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है। ओवर हेयर वर्कबुक क्वेश्चन नंबर 6, सर पेज नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 6। चले स्टार्ट करते हैं, अंडरस्टैंड कीजिएगा, सवाल पढ़ते हैं। देखते हैं कि पिछले ट्रायल बैलेंसेस जो आप इतनी क्लासेस से करते आ रहे हो, क्वेश्चन 1 2 3 4, 4.1, 4.2, 4.3, फिर टेस्ट के दो सवाल, फिर क्वेश्चन 5, 5.1, 5.2, 5.3, और अब क्वेश्चन 6, तो उनमें और इसमें क्या डिफरेंस है। स्टार्ट करते हैं। समाना इंटरप्राइजेस एक्सट्रैक्टेड ट्रायल बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2019। सर समाना इंटरप्राइजेस ने ये अपना ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट किया 31 दिसंबर 2019 को। नोट कीजिएगा, ये टू कॉलम्स, हमें पता है ये टू कॉलम्स हैं सर। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट कॉलम है, राइट हैंड साइड क्रेडिट कॉलम है। बिल्डिंग की कॉस्ट, मोटर व्हीकल की कॉस्ट, ऑफिस फर्नीचर कॉस्ट। तो आप नोट करें सर, ये तीन नॉन करंट एसेट्स आपको दिए हुए हैं। ये आपके लिए कोई नई चीज नहीं होनी चाहिए। दिस शुड बी समथिंग न्यू फॉर यू। सर ये तो हम पहले बहुत दफा पढ़ चुके हैं, ये तो पहले हम बहुत दफा कर चुके हैं। नोट कीजिएगा सर, ये आ गए हमारे पास नॉन करंट एसेट्स। सर ये तीन नॉन करंट एसेट हैं, राइट, ये तीन नॉन करंट एसेट हैं। इसके बाद सेल्स, परचेजेस, सेल्स रिटर्न, परचेजेस रिटर्न। तो सर ये भी हमने पढ़ा हुआ है बहुत दफा। हमने सेल्स रिटर्न भी पढ़ा हुआ है, हमने परचेजेस रिटर्न भी पढ़ा हुआ है। सर सेल्स रिटर्न का मतलब है रिटर्न इनवर्ड्स, परचेज रिटर्न का मतलब है रिटर्न आउटवर्ड्स। फिर सर डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट अलाउड पढ़ा हुआ है। डिस्काउंट रिसीव्ड हमने ये भी पढ़ा हुआ है। कैरेज इनवर्ड्स, ये जबरदस्त कैरेज इनवर्ड्स, सर ये भी हमने पढ़ा हुआ है, कोई नई चीज नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल्स, उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री, पता है ये बात दसों दफा बता दी। इन्वेंट्री दैट अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंस, ओपनिंग इन्वेंट्री। सर बैंक, बैंक डेबिट साइड पर आ रहा है, डेबिट साइड पर आ रहा है, बैंक एसेट है, बैंक करंट एसेट है। उसके बाद कैश, सर ये इंश्योरेंस क्रेडिट पर आ रही है, इंश्योरेंस अपियरिंग ऑन द क्रेडिट साइड। दैट मीन्स सर कि इंश्योरेंस इनकम है। इसका मतलब है सर कि इंश्योरेंस इनकम है, इंश्योरेंस इनकम है। देन रेंट, मार्केटिंग। अच्छा रेंट डेबिट पर आ रहा है तो सर रेंट एक्सपेंस है, वेरी सिंपल पार्ट। रेंट डेबिट पर आ रहा है, रेंट एक्सपेंस है। उसके बाद इंटरेस्ट, टेलीफोन, HNL, हीट एंड लाइट, ये सब एक्सपेंस हैं, दीज ऑल आर एक्सपेंसेस। लोन, सर सिंपल लोन लिखा हुआ है, नॉन करंट लाइबिलिटी है, सिंपल लोन लिखा हुआ है, नॉन करंट लाइबिलिटी है। फिर ड्रॉइंग्स और फिर कैपिटल।
तो अब आप नोट करें, ऑलरेडी रिकॉर्डेड ड्राइंग्स एंड ओपनिंग कैपिटल, ऑलरेडी रिकॉर्डेड ड्राइंग्स एंड ओपनिंग कैपिटल। क्या ये हमारे पास पूरा ट्रायल बैलेंस अवेलेबल है? मैं आपसे सिंपल एक सवाल पूछना चाहूंगा बच्चों, मैं सिंपल एक सवाल पूछना चाहूंगा। मुझे ये बताएं, क्या इस ट्रायल बैलेंस में कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपने पहले ना पढ़ी हो? क्या इस ट्रायल बैलेंस में कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पहले आपने ना पढ़ी हो? वो बता दें मुझे, वो बता दें, क्या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपने ना पढ़ी हो? नहीं सर, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो हमने ना पढ़ी हो। ये सारी इंफॉर्मेशन पहले के सारे ट्रायल बैलेंसेस में हम कवर कर चुके, हम ये सब कुछ पहले ट्रायल बैलेंसेस में पढ़ चुके हैं। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब चलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे, चलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा। सर एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 में क्लोजिंग इन्वेंट्री, एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 में, एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 में क्लोजिंग इन्वेंट्री है 38,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 38,000। उसका उसके बाद मार्केटिंग अक्रूड 2,500, मार्केटिंग अक्रूड 2,500, मार्केटिंग 2,500। गौर से देखिएगा, नहीं ये तो इंटरेस्ट है, सॉरी। इसका मतलब मार्केटिंग पे कर चुके हैं 10,000, मार्केटिंग पे कर चुके हैं 10,000। नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा, 2,500 अभी भी पे करना बाकी है, 2,500 अभी भी पे करना बाकी है। मार्केटिंग अक्रूड है, पे करना बाकी है। यार ये तो हमने अक्रूड प्रीपेड में बहुत थॉरोली कर लिया, बहुत फ्रिक्वेंटली हमने अक्रूड प्रीपेड के टॉपिक में ये चीज कर ली। मार्केटिंग पे करना बाकी है, ये इधर मैं लिख भी देता हूं, ये देख लीजिएगा, इसको मैं ऐसे लिख भी देता हूं अक्रूड, इसको मैं ऐसे लिख भी देता हूं अक्रूड। और सर ये अक्रूड अदर पेबल्स में आएगा, ये लीजिए अक्रूड अदर पेबल्स में आएगा। पे करना बाकी है, एक्सपेंस है, पे करना बाकी है। आगे देखिएगा, कह रहा है ओनर हैज विथड्रॉन 1,500 कैश एंड 5,000 अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री फॉर हिज पर्सनल यूज, नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर दिस। ये हम क्वेश्चन नंबर 2 से करते आ रहे हैं। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, अब क्वेश्चन 6। ये देख लीजिएगा सर, ये आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। क्वेश्चन 2 की सेकंड इंफॉर्मेशन देख लो, क्वेश्चन 3 की सेकंड इंफॉर्मेशन देख लो, क्वेश्चन 4 की सेकंड इंफॉर्मेशन आप देख लो। सिर्फ यही नहीं, क्वेश्चन 5 की भी आप सेकंड इंफॉर्मेशन देख लो, क्वेश्चन 5 की। ये रहा सर क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5, इसकी थर्ड इंफॉर्मेशन देख लो। सर ये इंफॉर्मेशन तो हम इतनी क्लासेस से करते हुए आ रहे हैं। ओनर ने 1,500 कैश निकाला, अनरिकॉर्डेड कैश ड्रॉइंग्स 5,000 के गुड्स निकाले, अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्रॉइंग्स। तो सर ड्रॉइंग्स में, ड्रॉइंग्स में ऐड करेंगे दोनों को, ड्रॉइंग्स में दोनों को ऐड करेंगे, और सर कैश से माइनस करेंगे, कैश से माइनस करेंगे, और सर परचेजेस से माइनस करेंगे, और सर परचेजेस से माइनस करेंगे। ये लीजिए, तो सर ये अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स और अनरिकॉर्डेड कैश ड्राइंग्स की वर्किंग है। आगे देखिएगा, नोट कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। इसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है डेप्रीसिएशन की, इसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है डेप्रीसिएशन की। depreciation is to be provided as। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या ट्रायल बैलेंस में, हमने ट्रायल बैलेंस पूरा पढ़ लिया, हमने पूरा ट्रायल बैलेंस पढ़ लिया। बच्चों मुझे आप लोग बताएं, क्या आप लोगों को ट्रायल बैलेंस में कहीं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नजर आई? बच्चों आप लोग मुझे बताएं, क्या ट्रायल बैलेंस में आप लोगों को कहीं प्रोविजन फॉर
डेप्रिसिएशन नजर आई? क्या पूरे ट्रायल बैलेंस में, क्या पूरे ट्रायल बैलेंस में आपको कहीं कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नजर आई? नहीं सर, नहीं सर, कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं मेंशन की हुई। नो सर, कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं है। सुन लीजिएगा मेरी बात, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को ये पढ़ाया है, ये समझाया है, ये बताया है कि ट्रायल बैलेंस में अगर कोई डेप्रिसिएशन दी हुई होती है, कि ट्रायल बैलेंस में अगर कोई डेप्रिसिएशन दी हुई होती है, तो वो होती है टोटल प्रीवियस डेप्रिसिएशन। क्या? वो होती है टोटल प्रीवियस डेप्रिसिएशन, उसे हम कहते हैं टोटल प्रीवियस डेप्रिसिएशन, विच इन दिस क्वेश्चन इज जीरो, इज जीरो, इस सवाल में जीरो है। बिल्डिंग की कॉस्ट है 100,000, लेकिन बिल्डिंग पे अब तक कोई प्रीवियस डेप्रिसिएशन नहीं है। मोटर व्हीकल की कॉस्ट है 160,000, लेकिन मोटर व्हीकल पर अब तक कोई प्रीवियस डेप्रिसिएशन नहीं है। ऑफिस फर्नीचर की कॉस्ट है 135,000, लेकिन इस पर अब तक कोई प्रीवियस डेप्रिसिएशन नहीं है। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। अब चलते हैं ये डेप्रिसिएशन पे। मैंने आपको इसके बारे में भी लास्ट क्लास में पढ़ाया है कि सर, जब एडिशनल इंफॉर्मेशन में, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन दी हुई होती है, उससे हम करंट ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। करंट ईयर की डेप्रिसिएशन हमें खुद निकालनी पड़ेगी। एग्जामिनर हमें सिर्फ डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, डेप्रिसिएशन हमें खुद निकालनी पड़ेगी। मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन हम खुद निकालेंगे, ऑफिस फर्नीचर की हम डेप्रिसिएशन खुद निकालेंगे, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन हम खुद निकालेंगे। और ये भी बता दूं, ये करंट ईयर की डेप्रिसिएशन की वर्किंग होगी। यहां लिख रहा हूं, करंट ईयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सर, ये करंट ईयर का प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन है। नोट कर लीजिएगा, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अब करंट ईयर की डेप्रीसिएशन निकालने जा रहे हैं, और ये आपके लिए कोई नई चीज नहीं होनी चाहिए। ये लास्ट टाइम लास्ट क्लास में बता चुका हूं। टोटल प्रीवियस डेप्रीसिएशन विच इज अवेलेबल इन ट्रायल बैलेंस इन दिस क्वेश्चन जीरो। current year's depreciation which is calculated through additional information। तो additional information के थ्रू करंट ईयर की डेप्रिसिएशन निकालेंगे। चलें, चलते हैं, गौर से देखिएगा। कह रहे मोटर व्हीकल एट 20% रिड्यूसिंग बैलेंस। कह रहे मोटर व्हीकल एट 20% रिड्यूसिंग बैलेंस। अच्छा, आप लोग जरा मुझे ये बताएं, रिड्यूसिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय रिड्यूसिंग बैलेंस? आप लोग बताएं, रिड्यूसिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग बैलेंस में हम डेप्रीसिएशन नेट बुक वैल्यू के ऊपर निकालते हैं। इज दिस राइट? इज दिस राइट? क्या हमने ये पढ़ा है कि सर, रिड्यूसिंग बैलेंस में हम डेप्रीसिएशन नेट बुक वैल्यू के ऊपर निकालते हैं? इज दिस राइट? ऐसा ही है, ऐसा ही है। यस सर, यस सर। आइए मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन निकालते हैं। आइए यहां पर मोटर व्हीकल की डेप्रीसिएशन निकालते हैं। गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा। सर, यहां पर मोटर व्हीकल की डेप्रीसिएशन निकालते हैं। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। मोटर व्हीकल, सर 20% रिड्यूसिंग बैलेंस। तो सर, रिड्यूसिंग बैलेंस के लिए नेट बुक वैल्यू चाहिए, और नेट बुक वैल्यू के लिए कॉस्ट में से पुरानी डेप्रीसिएशन माइनस करनी पड़ेगी। सबसे पहले मोटर व्हीकल की कॉस्ट देखते हैं। सर, मोटर व्हीकल की कॉस्ट है 160,000।
सर मोटर व्हीकल की कॉस्ट है 160,000, और सर कॉस्ट में से पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी। कॉस्ट में से पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी। पुरानी डेप्रिसिएशन जीरो, जीरो। 160,000 ही नेट बुक वैल्यू, 160,000 ही नेट बुक वैल्यू। 20% मल्टीप्लाई करेंगे तो सर करंट ईयर डेप्रिसिएशन आ गई 32,000। करंट ईयर डेप्रिसिएशन आ गई 32,000। ये देख लीजिए, करंट ईयर डेप्रिसिएशन 32,000। इस साल मोटर व्हीकल की वैल्यू 32,000 कम हुई। आगे देखिएगा, ऑफिस फर्नीचर एट 20% स्ट्रेट लाइन। ऑफिस फर्नीचर एट 20% स्ट्रेट लाइन। सर स्ट्रेट लाइन अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये इसके बाद बिल्डिंग भी 10% स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब सर हमने ये पढ़ा है कि स्ट्रेट लाइन कॉस्ट वैल्यू पर डेप्रिसिएशन अप्लाई होती है। Sir, the depreciation is applied on cost value. Depreciation cost value के ऊपर अप्लाई होती है। तो सर आइए ऑफिस फर्नीचर की डेप्रिसिएशन निकालें। स्ट्रेट लाइन है, सीधा कॉस्ट के ऊपर, सीधा कॉस्ट के ऊपर। सर ऑफिस फर्नीचर 135,000, ऑफिस फर्नीचर 135,000 मल्टीप्लाइड बाय 20%। सर ये आ गई हमारे पास 27,000। 27,000 की डेप्रिसिएशन आ गई है हमारे पास ऑफिस फर्नीचर की। इसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग सर बिल्डिंग 10% स्ट्रेट लाइन है, 10% स्ट्रेट लाइन। बिल्डिंग भी कॉस्ट के ऊपर अप्लाई होगी। बिल्डिंग की कॉस्ट है 100,000। बिल्डिंग की कॉस्ट है 100,000। गौर से देखिएगा, 100,000 इंटू 10%, 10,000, 10,000। तो सर बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन आ गई 10,000। अच्छा, आमना, ईमान, इब्तिसाम, रैयान, समील, शायान, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट नाउ। ये बताओ, हमने ऑफिस फर्नीचर में यहाँ माइनस जीरो क्यों नहीं किया, और बिल्डिंग में यहाँ जीरो माइनस क्यों नहीं किया? मोटर व्हीकल में क्यों जीरो माइनस किया हुआ है? मोटर व्हीकल में हमने क्यों जीरो माइनस किया हुआ है? ये काम हमने ऑफिस फर्नीचर और बिल्डिंग में क्यों नहीं किया? Why didn't we subtracted zero from building and office furniture? ये जो जीरो हमने यहां माइनस किया है मोटर व्हीकल की कॉस्ट में से, ये हमने ऑफिस फर्नीचर और बिल्डिंग में क्यों नहीं किया? यस प्लीज बच्चों, आमना, ईमान, इब्तिसाम, रैयान, शायान, समील, यस प्लीज बताएंगे जरा, ये काम हमने ऑफिस फर्नीचर और बिल्डिंग में क्यों नहीं किया? सर रिड्यूसिंग बैलेंस में हमें नेट बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन अप्लाई करनी होती है, और नेट बुक वैल्यू के लिए कॉस्ट में से पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस करनी होती है, क्योंकि मोटर व्हीकल का मेथड आरबीएम था, जबकि ऑफिस फर्नीचर और बिल्डिंग, जबकि ऑफिस फर्नीचर और बिल्डिंग सर इनका मेथड स्ट्रेट लाइन है, इनका मेथड स्ट्रेट लाइन है। सर स्ट्रेट लाइन में डायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन अप्लाई होती है, डायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर। हमें पुरानी डेप्रिसिएशन का कोई लेना देना नहीं है स्ट्रेट लाइन मेथड में। ये है डिफरेंस। क्लियर है? क्लियर है? आप लोगों ने मुझे बिला वजह परेशान कर दिया।
हालांकि ये चीज हम पिछली 3 क्लासेस से इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, मतलब ठीक ठाक टाइम स्पेंड किया हुआ है इन क्लासेस पे। चले फोकस वापस ले आइएगा, अगर जरूरत पड़ रही है तो भैया रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है, देखें रिकॉर्डेड लेक्चर सुकून से। I know, I know you guys have been busy in your school exams as well. आप में से 3 स्टूडेंट्स के मैसेजेस मेरे पास आए हुए हैं ऑलरेडी। आई नो, बट बेटा यही चीज तो हमें टाइम एंड प्रेशर हैंडलिंग सिखाएगी। टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर हैंडलिंग यहीं से आएगा कि उसे भी मैनेज करना है और इसे भी मैनेज करना है, उसे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, इसे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। चलें, तो सर अब हमारे पास ये करंट ईयर डेप्रिसिएशन आ गई हैं। करंट ईयर की डेप्रिसिएशन हमने तीनों की डेप्रिसिएशन करंट ईयर की निकाल ली है। एग्जामिनर कह रहा है आईएस बनाओ और एसओएफपी बनाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। इनकम स्टेटमेंट पेज नंबर 93 पर हमारे पास ये सवाल मौजूद है। यहां पर मैं इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूं। ऑल राइट, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6, पेज 93, राइट। समाना एंटरप्राइज इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, फोकस कीजिएगा। इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले सर आपको पता है इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास रेवेन्यू आता है। सबसे पहले रेवेन्यू आता है हमारे पास, नोट कीजिएगा सर। सेल्स 640,000, रेवेन्यू 640,000, नोट कीजिएगा। रेवेन्यू 640,000। उसके बाद लेस रिटर्न्स। सर रिटर्न्स है हमारे पास 14,000। रिटर्न्स है हमारे पास 14,000। तो सर नेट सेल्स हो गई 626,000, राइट। नेट सेल्स, नेट रेवेन्यू हो गया हमारे पास 626,000। इसके बाद लेस करूंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री, तो सर ओपनिंग इन्वेंट्री इस सवाल में हमारे पास है 68,000। देखते जाइएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री 68,000, एड परचेजेस। सर परचेजेस है हमारे पास, ये रहे 298,000। परचेजेस है हमारे पास 298,000। ऐड करूंगा कैरेज। कैरेज इनवर्ड्स है हमारे पास 11,000। 11,000। उसके बाद लेस रिटर्न्स। सर परचेज रिटर्न है हमारे पास 4,400। लेस अनरिकॉर्डेड ड्रॉइंग्स, राइट। हमारे पास गुड्स ड्राइंग्स हैं, वो हम माइनस करेंगे 5,000 और फिर लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो सर क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास इस सवाल में प्रोवाइडेड है
38,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 38,000, ये देख लीजिएगा। तो सर कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएंगी हमारे पास 68,000 प्लस 298,000 प्लस 11,000 माइनस 4,400 माइनस 5,000 माइनस 38,000 329,600 329,600 minus 626,000 296,400 ग्रॉस प्रॉफिट। सर ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऐड करेंगे अदर इनकम। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंटली, वेरी इंपॉर्टेंटली आप नोट कर लो, यहां तक आपके लिए कोई नई चीज नहीं है इस सवाल में। सेल्स रिटर्न भी माइनस करना हम सीख चुके हैं, कैरेज इनवर्स, परचेज रिटर्न, अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्रॉइंग्स, हम सब चीजें यहां तक तो मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं। अब सर अदर इनकम में हमारे पास दो अदर इनकम है गालिबन, एक इंश्योरेंस है और एक है हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड। ये रही डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम। तो सर डिस्काउंट रिसीव है 5,800, डिस्काउंट रिसीव्ड है 5,800। नोट कीजिएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड, और इसके बाद है इंश्योरेंस इनकम 12,000, इंश्योरेंस 12,000, 17,800। तो सर अब अगर मैं इसको ऐड कर दूं इन दोनों इनकम्स को, 314,200, ये हो गई टोटल इनकम। इसके बाद लेस एक्सपेंसेस। तो सर एक्सपेंसेस में सबसे पहला एक्सपेंस, टॉप टू बॉटम आएंगे, टॉप टू बॉटम। डिस्काउंट अलाउड 15,000, डिस्काउंट अलाउड 15,000। उसके बाद फिर है रेंट 30,000, रेंट 30,000। रेंट के बाद मार्केटिंग, एडजस्टमेंट है मार्केटिंग में, मार्केटिंग में एडजस्टमेंट है 10,000 प्लस 2,500, 12,500 मार्केटिंग में एडजस्टमेंट है। मार्केटिंग के बाद इंटरेस्ट 8,500, मार्केटिंग के बाद इंटरेस्ट 8,500। सर इंटरेस्ट के बाद टेलीफोन 60,000। ओहो, अल्ताफ हुसैन का टेलीफोन लग रहा है ये, अल्ताफ हुसैन के लंदन वाला टेलीफोन लग रहा है 60,000, राइट। इसके बाद टेलीफोन के बाद हीट एंड लाइट 80,000, H&L 80,000। अब आप मुझे ये बताएं, बच्चों आप लोग मुझे ये बताएं, क्या ट्रायल बैलेंस के सारे एक्सपेंसेस हमने लिख दिए? H&L के बाद कोई एक्सपेंस नहीं है, H&L के बाद ट्रायल बैलेंस में कोई एक्सपेंस नहीं है। लेकिन सर ट्रायल बैलेंस से नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक्सपेंसेस हैं, ट्रायल बैलेंस के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक्सपेंसेस हैं। तीन डेप्रिसिएशन है हमारे पास, तीन नॉन करंट एसेट्स हैं, उनकी डेप्रिसिएशन है। ये देख लीजिएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल
ऑफिस फर्नीचर, बिल्डिंग। तो सर मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन हमने निकाली 32,000। देखते जाइएगा, मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन हमने निकाली 32,000। ऑफिस फर्नीचर की डेप्रिसिएशन निकाली 27,000 एंड बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन निकाली 10,000। आपको ये बात बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। करंट ईयर डेप्रिसिएशन इज ट्रांसफर्ड टू द इनकम स्टेटमेंट एज एन एक्सपेंस। ये देख लीजिएगा, ये देख लें, ये देख लें, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन इज ट्रांसफर्ड टू इनकम स्टेटमेंट एज एन एक्सपेंस। तो सर ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, आज आपके सामने प्रैक्टिकली अप्लाई हो रही है। सर सारे एक्सपेंसेस आ गए हमारे पास। अब एक्सपेंसेस को टोटल कर लेते हैं। 15,000 प्लस 30,000 प्लस 12,500 प्लस 8,500 प्लस 60,000 प्लस 80,000 प्लस 32,000 प्लस 27,000 प्लस 10,000, 275,000, 275,000। तो सर माइनस करेंगे 314,200, 39,200। दिस इज द प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर। मुझे ये बताएं, क्या डेप्रिसिएशन के साथ इनकम स्टेटमेंट समझ आ गई? क्या डेप्रिसिएशन के साथ इनकम स्टेटमेंट समझ आ गई? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब आगे चलते हैं। एग्जामिनर कह रहा है कि सर एसओएफपी बना दें, एसओएफपी बना दीजिए। तो चलो एसओएफपी बना देते हैं इसकी। गौर से देखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा। एसओएफपी 3 कॉलम्स होती है, ये बात पहले बता दी 2 क्लास पहले, आज फिर बता रहा हूं। सर एसओएफपी 2 कॉलम्स होती है। सबसे लास्ट कॉलम नेटबुक वैल्यू, सेंटर कॉलम एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का मतलब है टोटल डेप्रीसिएशन। और सर फिर कॉस्ट, सबसे पहला कॉलम कॉस्ट, सबसे पहला कॉलम कॉस्ट। तो नोट कीजिएगा, कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू। सर नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, 3 नॉन करंट एसेट्स हैं, 3 नॉन करंट एसेट्स हैं। बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, बिल्डिंग, मोटर व्हीकल एंड ऑफिस फर्नीचर। तो नोट कीजिएगा, बिल्डिंग की कॉस्ट है 100,000, बिल्डिंग की कॉस्ट है 100,000। ये देखो, ये देख के मुझे जल्दी से बताएं ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यहां पे मैं आप लोगों को एक दफा फिर रीकैप करा दूं, वन लास्ट टाइम फिर रीकैप करा दूं। सर इसका मतलब होता है टोटल प्रीवियस प्लस करंट ईयर डेप्रीसिएशन। सर जितनी आपकी प्रीवियस डेप्रीसिएशन है और जितनी आपकी करंट ईयर की डेप्रीसिएशन है, टोटल प्रीवियस डेप्रीसिएशन आपको इनकम स्टेटमेंट से मिलेगी और ट्रायल बैलेंस से मिलेगी। टोटल प्रीवियस डेप्रीसिएशन आपको ट्रायल बैलेंस से मिलेगी। करंट ईयर डेप्रिसिएशन आपने खुद निकाली है इनकम स्टेटमेंट से, के लिए ये देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ,
ये एक दफा आपके सामने पढ़ देता हूं। हाउएवर द टोटल डेप्रीसिएशन is deducted from NCA कॉस्ट, नॉन करंट एसेट की कॉस्ट, नॉन करंट एसेट की कॉस्ट से आप डिडक्ट करेंगे टोटल डेप्रीसिएशन को एसओएफपी में। इसके बाद आपको नेट बुक वैल्यू मिलेगी। और टोटल डेप्रीसिएशन का मतलब है वो डेप्रीसिएशन जो ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल है, जिसको हम कहते हैं टोटल प्रीवियस डेप्रीसिएशन, और वो जो आपने खुद कैलकुलेट की एडिशनल इंफॉर्मेशन से करंट ईयर डेप्रीसिएशन। आप टोटल प्रीवियस डेप्रीसिएशन को करंट ईयर डेप्रीसिएशन में ऐड करेंगे, आपको टोटल डेप्रीसिएशन मिलेगी। तब जाकर टोटल डेप्रीसिएशन को आप माइनस करोगे कॉस्ट में से, तो आपको नेट बुक वैल्यू मिलेगी। आप नोट करें ना, जो 3 कॉलम हैं वो एग्जैक्टली यही तो हैं। कॉस्ट, इसमें से माइनस करोगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू। ये लीजिए। तो सर अब बिल्डिंग की कॉस्ट है 100,000। हमने ये देखा कि बिल्डिंग पे कोई प्रीवियस डेप्रिसिएशन है ही नहीं। ट्रायल बैलेंस में आप खुद देख लो, ट्रायल बैलेंस में बिल्डिंग की कोई डेप्रिसिएशन दी भी नहीं है। इसका मतलब टोटल प्रीवियस है जीरो, टोटल प्रीवियस है जीरो। करंट ईयर की हमने निकाली थी 10,000। तो सर ये 10,000 ही तो हो गई, टोटल डेप्रिसिएशन ही 10,000 हो गई। टोटल डेप्रिसिएशन 10,000, नेट बुक वैल्यू 90,000, नेट बुक वैल्यू 90,000। इसके बाद मोटर व्हीकल, सर मोटर व्हीकल की कॉस्ट है 160,000, मोटर व्हीकल की कॉस्ट है 160,000। प्रीवियस डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल पे भी जीरो है, जीरो। ट्रायल बैलेंस में मोटर व्हीकल की कोई डेप्रिसिएशन नहीं दी हुई। करंट ईयर की डेप्रिसिएशन हमने निकाली 32,000, तो ये बन गई 128,000। ये नेट बुक वैल्यू हो गई 128,000। और ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा। ऑफिस फर्नीचर जिसकी कॉस्ट है 135,000, 135,000। प्रीवियस डेप्रिसिएशन है 27, प्रीवियस डेप्रिसिएशन है जीरो, जीरो। करंट ईयर की डेप्रिसिएशन है 27,000, टोटल डेप्रिसिएशन हो गई 27,000। बुक वैल्यू आ गई 108,000, नेट बुक वैल्यू आ गई 1,08,000। तो सर 90,000 प्लस 128,000 प्लस 108,000, 326,000। सर ये हो गई टोटल नेट बुक वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स। मुझे ये बताएं कि क्या इससे पहले किसी सवाल में आपने एसओएफपी में डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करना सीखा था? क्या इससे पहले आपने किसी सवाल में एसओएफपी में डेप्रिसिएशन एडजस्ट करना सीखा था? नहीं सर, इससे पहले डेप्रिसिएशन पड़ी नहीं थी, तो उन सवालों में डेप्रिसिएशन थी नहीं। आज ये आपके सामने पहला सवाल आ गया। क्या डेप्रिसिएशन एसओएफपी में एडजस्ट करना सीख ली? क्या एसओएफपी में डेप्रिसिएशन एडजस्ट करना सीख ली? क्या इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन एडजस्ट करना सीख ली? यस सर, यस सर। डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट आईएस में भी देख ली, और सर एसओएफपी में भी डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट देख ली। अब आगे कंटिन्यू करते हैं करंट एसेट। अब आगे कंटिन्यू करते हैं करंट एसेट। नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा। सर करंट एसेट की बात करने जा रहे हैं। करंट एसेट में मुझे इस सवाल में याद पड़ रहा है कैश और बैंक दोनों मौजूद हैं। गौर से देखिएगा, कैश, बैंक, ट्रेड रिसीवेबल्स,
अदर रिसीवेबल्स कुछ भी नहीं है इस सवाल में। कोई भी एक्सपेंस प्रीपेड नहीं है और कोई भी इनकम अक्रूड नहीं है। उसके बाद इन्वेंट्री। इन्वेंट्री। तो सर सबसे पहले कैश की बात करते हैं। कैश। कैश 1,12,000 है। कैश 1,12,000 माइनस करेंगे 1,500, क्योंकि ओनर ने 1,500 कैश निकाला था। 1,10,500। उसके बाद बैंक। बैंक है 45,000। बैंक है 45,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स 155,600। 155,600। और सर इन्वेंट्री क्लोजिंग है 38,000। 38,000। तो देख लीजिएगा, गौर से देख लीजिएगा। सर अब इसको टोटल करते हैं। 110,500 प्लस 45,000 प्लस 155,600 प्लस 38,000। तो सर 349,100। 349,100 हमारे पास ये वैल्यू आ गई। सर 349,000। ऑलराइट किड्स, तो कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास 349,100 प्लस 326,000। सर 675,000। 675,100 ये हमारे पास आ गए टोटल एसेट। 675,100। हियर वी आर विद टोटल एसेट्स। ठीक हो गया। अब हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज इसको टोटल करते हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज से सर सबसे पहले इक्विटी। तो सर इक्विटी में ओपनिंग कैपिटल। इक्विटी में ओपनिंग कैपिटल, गौर से देखिएगा। ओपनिंग कैपिटल 400,000। ओपनिंग कैपिटल 400,000। एड प्रॉफिट। तो सर प्रॉफिट हमने निकाला था 39,200। प्रॉफिट हमने निकाला 39,200 लेस ड्रॉइंग्स। तो सर ड्रॉइंग्स है हमारे पास 50,100 की रिकॉर्डेड। 50,100 की रिकॉर्डेड। 1,500 और ड्रॉइंग्स हुई। 5,000 और। तो सर 50,100 प्लस 1,500 प्लस 5,000 56,600। तो अब हमारे पास 439,200 माइनस 56,600 382,600 ये क्लोजिंग इक्विटी आ गई हमारे पास। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी लोन। सर नॉन करंट लाइबिलिटी में लोन है हमारे पास 200,000 का। और सर सबसे आखिरी में हमारे पास करंट लाइबिलिटीज। तो सर करंट लाइबिलिटीज में एक तो है हमारे पास ट्रेड पेबल और फिर है हमारे पास अदर पेबल। ट्रेड पेबल है हमारे पास 90,000। ट्रेड पेबल 90,000। और सर अदर पेबल हमारे पास ये अक्रूड मार्केटिंग का अक्रूड है 2,500। 92,500। तो सर अब हम टोटल करते हैं इसको। 382,600 प्लस 292,500। सर 675,000
675,100, ये आ गया टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। आप देखो, yet another question ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस। एक और सवाल हमारा बैलेंस हो गया। मुझे बताएं, क्या डेप्रिसिएशन के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लियर हो गए? यस प्लीज।